गौरव शर्मा जी, गुरुग्राम। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। महाराज जी, आजकल बच्चों को उनके भले के लिए टोकते हैं तो अपमानजनक व्यवहार करने लग जाते हैं माता पिता भी। पर इस कारण महाराज जी मन बहुत अशांत हो रहा है और कर्तव्य से मोह भंग सा हो कल रहा है हम महाराज। वहाँ एकांतिक में हाल में कह रहे थे कि कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि पुत्र माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, विद्यार्थी टीचर की अवहेलना कर रहे हैं, शिष्य गुरु की अवहेलना कर रहे हैं। तो लाभ क्या मिलेगा? सब भ्रष्ट आचरण हो जाएंगे। बिना भय के विद्यार्थी जीवन में खेल कूद, खाना पीना, उद्दंडता ये सब प्रिय लगती है। उसमें बैठकर पढ़ना और याद करना और ये सब थोड़ी अच्छा लगता है। नई अवस्था होती। और आजकल जो है मतलब यहाँ तक कि रिपोर्ट कर देते हैं टीचर के प्रति। गुरुदेव ऐसे बोल देते हैं कि बाहर मिलो, हम देख लेंगे आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर मिलो तो चुप रहो भैया, क्योंकि जब ये है तो फिर हम क्या उपदेश कर सकते हैं? मान लो हमारा अपनापन आपसे है, आप हमारे शिष्य हो, आप हमारे मतलब शिक्षा ग्रहण करने आए हो, उसी डांट से पढ़ाई होती है। नवीन अवस्था में डांट से ही पढ़ाई होती है, प्यार से पढ़ाई नहीं होती है। तो भैया बच के आप ले लड़का बच्चा जिंदगी बचाओ, जैसे बोले वैसे पढ़ाओ और हाथ जोड़ के निकल आओ। चार लोग तुम्हें घेरे परेशान करे वो बात न करना। कलयुग है ये, ऐसा पक्का समझ लो। कलयुग है, इसलिए ऐसी अमर्यादित चेष्टा नहीं। शिक्षक गुरु होता है। हम लोग जब अपने स्कूल जाते थे तो हर शिक्षक के चरण छूते थे। ये शिक्षा दी गई थी, हाथ जोड़ करके चरण छू करके ऐसे। तो अब तो इसीलिए शांत रहो, जितना अवसर देखो उतना पढ़ा दो, फिर इसके बाद छोड़ दो भगवान के ऊपर कि तुम जो कर्म करोगे भोगोगे। अब डांट के बिना तो पढ़ाई नहीं होती है, तो पक्की बात है। शासन होना अति अनिवार्य है। अगर शासन नहीं होगा तो सब बिगड़ जाएगा। शासन होना अति अनिवार्य है। चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, शासन काम करता है। अगर अनुशासित नहीं है नीचे वाले तो फिर कार्य कैसे बनेगा? तो बात सही है, विद्यार्थियों से ज्यादा उद्दंडता अब नहीं ठीक है। अब तो बस चुपचाप राधे राधे, जो अपना पढ़ा दिया अपना निकल लिया। गुरुदेव उनके माता पिता को बोलते हैं तो वो भी उल्टा हमें ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर पता चलेगा जब थोड़ा बड़े होंगे, अपने माता पिता को अपने आचरण दिखाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमारा पक्ष लेने का फल क्या मिला। मतलब हम उन टीचरों की बात नहीं कहते जो पशुता का प्रयोग करते हैं। पशुता, बच्चों के साथ मृदुता और शासन, प्यार और शासन, पशुता नहीं। और डांट दिया, फटकार दिया, कल पाठ करके ऐसा। अगर इतने पे भी कोई विरोध करता है तो ये भी मत कहो, हाथ जोड़ के कह दो कि कल पाठ कर याद करके आ जाना कल पाठ याद कर लाना अगर हो सके प्रभु। पूनम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपके श्रीमुख से सुना है कि सेवा स्वार्थ मुक्त होनी चाहिए, लेकिन हमारे मन में ये भाव आता है कि हमें गुरुदेव की श्री अंग सेवा करने का सौभाग्य मिले, जिससे हमें गुरुदेव की समीपता प्राप्त हो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस तरह का भाव गुरुदेव के प्रति अनन्य लगाव है या मेरा स्वार्थ है कि गुरुदेव की समीपता? इष्ट और गुरु के प्रति जो प्रीति होती है वो विशुद्ध मानी जाती है। संसार के प्रति जो प्रीति होती है वो अशुद्ध मानी जाती है। उसमें काम, राग, स्वार्थ, आसक्ति होती है। लेकिन इष्ट और गुरु के प्रति जो हमारी भावना होती है, जिसे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो अपने गुरुदेव की पूजा करने का मन कि काश हमको भी उनकी चरण सेवा मिलती। हम भोजन बनाते वो पाते, हम उनकी जूठन पाते, हम उनके कपड़े धो देते, हम उनकी सेवा। कभी हमको ऐसा सौभाग्य हो कि अपने गुरुदेव की ऐसी तो ये चाह करना विशुद्ध प्रीति की बात है। ये स्वार्थ की बात नहीं है। स्वार्थ की बात सांसारिकता में होती है, परमार्थ में स्वार्थ की बात नहीं होती। तो इष्ट और गुरु परमार्थ है, तो उसमें जो हम भावना करते हैं वो परमार्थ में ही होती है।
तो अगर हम इष्ट गुरु से कुछ मांगते भी हैं प्रसाद स्वरूप, तो वो स्वार्थ नहीं होगा, वो परमार्थ ही हो जाएगा। तो इष्ट और गुरु परमार्थ स्वरूप है, शेष संसार सब स्वार्थ स्वरूप है। सुर नर मुनि सब ही की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो इष्ट और गुरु ये परमार्थ स्वरूप है। ईश शर्मा जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार के संबंधों और करीबी मित्रों से जब अधर्म या गलत आचरण दिखता है तो मन में एक चिड़चिड़ाहट, मलिनता सी आ जाती है। राधा नाम जप करने के बाद भी महाराज जी उन्हें सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें या उनको जैसे है वैसे? पहला तो प्रयास होना चाहिए, पहला हमारा प्रयास होना चाहिए, और द्वितीय स्टेज पर स्थिति में प्रार्थना होनी चाहिए, और तृतीय स्थिति पर त्याग हो जाना चाहिए। पहले हम प्रयास करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि आप सुधर जाओ, और नहीं सुधरते तो फिर हम दंड नहीं देते, तृतीय स्थिति में उनका त्याग कर देते हैं। हमारे कोई नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही। चाहे वो कोई भी हो, परम स्नेही कोई भी हो, अगर वो हमारे इष्ट के प्रतिकूल आचरण करता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं। ये महापुरुषों की बात है। तो हम पहले जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं, रिश्ते नाते, तो हम समझाने की चेष्टा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं तो हम उनसे दूरी बना लेते हैं। दूरी बना लेना फिर उचित है। पहला प्रयास, द्वितीय फिर हम प्रार्थना, तृतीय दूरी बना लेना। शिफाली जी वृंदावन से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको भी और बहुत सारे भक्तों को वृंदावन प्राप्त करने के लिए बहुत रोना पड़ा है महाराज जी, और बहुत व्याकुलता हुई है, पर हमें तो सहज में ही वो धाम मिल गया महाराज जी। ऐसे में धाम के प्रति और महत्व बुद्धि कैसे आएगी ताकि समय आने पे छूटे ना महाराज जी? कोई किसका प्रश्न है? इंजन बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन डिब्बा में तो समय नहीं लगता ना। और बैठते लोग डिब्बे में ही अधिक हैं, और डिब्बे में कोई सामर्थ्य नहीं है, और वो 100 को पहुंचा देता है स्टेशन तक। तो ऐसे हम लोग आचार्य शरणागत हैं। तो आचार्य कृपा हुई और वृंदावन वास मिल गया। हमारी आचार्य भी राधा है, हमारी गुरु भी राधा है, हमारी इष्ट भी राधा है, हमारा मंत्र भी राधा है, हमारा सर्वस्व राधा है। राधई वेष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा, मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा, यस्य सर्वात्मनैवम वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। तो जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाए हैं सोए। श्री जी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो सहज में वृंदावन वास मिल गया। नहीं, वृंदावन वास कठिन मोरी माई। संतों ने कहा वृंदावन वास कठिन मोरी माई, बड़ा दुर्लभ है वृंदावन। वृंदावन मिल गए तो प्रिया प्रीतम मिल गए। आप खूब डट के भजन करो, कोई गंदे आचरण ना होने पाए, बस इसी से आनंद प्राप्त हो जाएगा। एकता शर्मा जी अहमदाबाद से। सदगुरुदेव भगवान के चरणों। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर गुरुदेव स्वप्न में आकर उपासना या गुरु प्रदत्त मार्ग से सम्मिलित कोई आज्ञा करते हैं तो ऐसे में उसको स्वीकार कर सकते हैं हर बात? क्योंकि प्रगट में यदि गुरुदेव विराजमान हो तो पहले उनसे निवेदन करे कि ऐसा ऐसा हुआ। अगर वो हाँ कहते हैं तो वैसे ही कर ले, अगर ना कहते हैं तो वो मन की चाल थी। वो मन ही गुरु बन करके दर्शन करा रहा था, वो मन की चाल थी, हम उसे नहीं मानते। पहले प्रगट गुरुदेव से हम सहमति लेते हैं कि आप स्वप्न में हमें दिखाई दे, आपने कहा ऐसा करो, तो क्या ऐसा करें? वो कहते हाँ करो, तो फिर कर लेना चाहिए। अगर वो कहते नहीं तो वो मन की चाल थी, फिर नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भजन थोड़ा बढ़ने लगता है तो मन में एक अहंकार पैदा होने लगता है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं भजन कर रहा हूं। महाराज जी, इस भजन के अहंकार से कैसे बचें? भक्त नामावली का पाठ करो,
भक्तों की कृपा से अहंकार का नाश होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद शब नंसय, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशय। एक ध्रुवदास जी कृत भक्त नामावली है और एक भगवत रसिक जी कृत भक्त नामावली है। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होय सहाय। उसकी हृदय में ऐसी घनीभूत भक्ति बढ़ेगी कि अभिमान नष्ट हो जाएगा। ध्रुवदास कृत भक्त नामावली या भगवत रसिक कृत भक्त नामावली, ये दो नामावलियां हैं। इनमें भक्तों के नाम हैं, उनका स्मरण है, तो भक्त स्मरण से अभिमान का नाश हो जाता है। और दूसरों में भगवान विराजमान है तो उनको इस भाव से देखो कि सब में भगवान विराजमान है, पर हम पर कृपा है भगवान की, इसलिए हमसे नाम जप होता है। यदि भगवान की कृपा ना हो तो अभी हम भी गंदे आचरणों में फंस जाए। माया बहुत विचित्र है ना, तो इसलिए दैन्य रहो और भक्तों की आश्रय रहो और भक्त नामावली का पाठ करो तो अहंकार खत्म हो जाएगा। डॉक्टर हरिदेव राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भक्ति करते करते कई बार मन इतना भक्ति में हो जाता है कि मात्र प्रभु की छवि या आपके चित्र को देख के ही आंखों में आंसू आते हैं, तथा कभी कभी भक्ति में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये पूछना चाहता हूँ कि ये भक्ति की कोई अवस्था है या मेरी पाठ पूजा की शुरुआत है या क्या है? कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं और गहे न दूजी चाल। महापुरुषों ने सब कुछ लिख दिया है, क्योंकि अनुभव सबके है ना। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बिल्कुल मन नहीं लगता, कभी विशाल भजन में मन लगता है एकदम डूब कर। तो एक गुण है, सतोगुण आएगा तो भजन में मन लगेगा, रजोगुण आएगा तो भोगों में मन लगेगा, तमोगुण आएगा तो क्रोध, हिंसा, द्वेष, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब आएगा। तो जैसे हम समझ रहे कि अब भजन में मन नहीं लग रहा, बिल्कुल रुचि नहीं है, तो हमें जबरदस्ती भजन करना है, तो वो गुण का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और यदि हम भजन नहीं किया तो गुण अपना प्रभाव दिखाएगा और हमारा भजन क्षीण हो जाएगा, भजन की रुचि खत्म हो जाएगी। जब एक नियमावली से भजन किया जाता है तो माया पर विजय प्राप्त होती है। जैसे आज हमने 50,000 नाम जप किए, अब कल हमारा मन ही नहीं लग रहा, लेकिन हमको 50,000 करना है, राधा 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 राधा, अब बिल्कुल मन नहीं, फिर राधा राधा राधा। जिद्दी स्वभाव होकर नियम पूर्वक नाम जप किया जाए तो तीनों गुणों के प्रभाव से हम ऊपर उठ सकते हैं, त्रिगुणातीत हो सकते हैं। और यदि हम मन के अनुसार चले तो सत्वगुण होगा तो मन भजन में लगेगा, रजोगुण होगा तो मान, प्रतिष्ठा, भोग, ये वो सब ये ध्यान आएगा, तमोगुण होगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। तो हमको इन गुणों के प्रवाह से निकलना है कि एक रस स्थिति रहे, उसके लिए हमको जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा। जब रजोगुण और तमोगुण आएगा तो जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, इसलिए जबरदस्ती भजन करो, ठीक है ना। अभी ये प्रारंभिक स्थिति है, अभी कोई स्थिति नहीं है, ये प्रारंभिक स्थिति। जब स्थिति आती है तो सदैव बढ़ती रहती है, वो कभी घटती नहीं है। वो प्रेम सदा बढ़िवो करे, ज्यो शशि कला सुवेश। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, ऐसे भक्त का अंदर तेज बढ़ता है भक्ति का, वो कभी रुकता नहीं। अगर रुक रहा है, कम हो रहा है, तो अभी स्थिति नहीं आई, अभी वो प्रभाव से साधना कर रहा है, पर गुण का प्रभाव उसे प्रभावित कर लेता है। इसलिए आप नियम पूर्वक भजन करो। हमारे सीताराम सीताराम का हाँ, जो नाम प्रिय हो नियम पूर्वक भजन करो। थोड़ा भोजन सात्विक होना चाहिए, भोजन रजोगुणी तमोगुणी होगा तो ज्यादा विक्षेप पड़ेगा, अगर सात्विक होगा तो कम प्रभाव आएगा और आप जीत जाओगे। कोई नशा तो नहीं? वैष्णव जी, प्योर वैष्णव। आशीष शर्मा जी, गुरुग्राम। राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी हम कैसे माने कि हम पूरी तरह से श्री जी की शरण में और हमारी चिंता अब उनकी चिंता है? जब 1 मिनट के लिए भगवत चिंतन न छूटे, इसकी थर्मामीटर होता ना, कैसे जाने हम बुखार ठीक हो गया, तो बोले 98 है तो बुखार ठीक हो गया, अगर 99 100 है
बुखार है। तो हमें देखना है कि यदि हमारा भगवत चिंतन निरंतर तैल धारावत चलता है तो हम शरणागत परिपूर्ण परिपक्व शरणागति हो गई। अखंड भजन चल रहा है, थोड़ी देर चला फिर संसार का चिंतन, फिर थोड़ी देर फिर संसार का चिंतन। अभी हम शरणागति का प्रयास कर रहे हैं, अभी शरणागति पूर्ण नहीं हुई। शरणागति का प्रयास, कभी भोग अच्छे लगे, कभी प्रभु अच्छे लगे, कभी संसार का मनोरंजन में समय कट गया, जो कभी याद आ गई तो भजन कर लिया। ये प्रारंभिक शरणागति के बात है, अभी शरणागति का नहीं है। तो भगवान का आश्रय लेकर निरंतर भजन का अभ्यास करो। कभी शास्त्र स्वाध्याय, कभी सत्संग, कभी ठाकुर सेवा, कभी समाज सेवा। किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं जो दीन दुखी बीमार है, वृद्ध है या कोई असहाय है, हमारी सामर्थ्य है तो हम धन से, तन से, मन से उसकी सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, परोपकार से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। तो इस तरह हम जब जिसके साथ सेवा परोपकार करें उसमें भगवत भाव करें कि मेरे भगवान इसमें भी विराजमान है। तो परहित से, निरंतर भजन के अभ्यास से, शास्त्र स्वाध्याय से, संतों के सत्संग से हमारी शरणागति पूर्ण हो जाएगी। हम भगवान के हैं, ये कोई बनावटी नहीं है, हम हैं। बनावटी संसार है, ये संसार में 40-50 वर्ष, 100 वर्ष, 80 वर्ष का संबंध है, लेकिन अनंत वर्षों का संबंध हमारा भगवान से है। हम भगवान के अंश है, उनकी शरण होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये माया ही दिक्कत डालती है, आकर्षण। तो नाम जप से हम माया पर विजय प्राप्त करें और साधन करें जो हमने बताया। वंदना जी। सदगुरुदेव महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर आध्यात्मिक विषय में कुछ प्राप्त करने की बहुत व्याकुलता है और उसके बिना रहा ना जाए तो क्या करें? हाँ, तो जब लालसा जागृत होती तो साधना में लगा जाता है। केवल लालसा ऐसी थोड़ी हो जाएगी कि हम चाहते हैं कि अमृत फल मिल जाए, तो हमको उसके लिए तप करना होगा, हमको उसके लिए जप करना होगा, हमें उसके लिए साधना करनी होगी। यदि अध्यात्म की पिपाशा है, अध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु की शरण में हो। और जो साधना गुरु जी ने बताई, वाणी जी का पाठ, नाम जप, मंत्र जप, ठाकुर सेवा, सत्संग, ये अगर आप करेंगे तो अध्यात्म को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, और निरंतर, और पापाचरण को रोक करके, गलत आचरण न होने पावे। अध्यात्मवान के द्वारा पापाचरण नहीं होता। पापाचरण भी करें और भक्ति भी करें तो उसे पाखंड कहते हैं, उसे पाखंड कहते हैं, उसे दंभ कहते हैं। पापाचरण रोक दिया, गंदे आचरण रोक दिए, जो नहीं करने चाहिए उनको रोक दिए, और फिर भक्ति कर रहे हैं तो शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन, सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। एक लाइन, अगर हम भक्त हैं तो गलत आचरणों का त्याग करके भगवान के मार्ग में। तो देखो, अगर भगवान के मार्ग में कछुआ की चाल भी चलो, धीरे धीरे ना पहुंच जाओगे, क्योंकि आप एक कदम चलोगे तो भगवान एक कदम आपकी तरफ चलेंगे। हमारा एक कदम बहुत छोटा है, भगवान का कदम बहुत बड़ा है, तो दूरियां खत्म होती चली जाएंगी। अगर हम भगवान की तरफ खरगोश की चाल से चले और मनोरंजन करने लगे, स्कूल में एक बार पढ़ा था, किसी क्लास में 2-4 कक्षा में होगा, हमने पढ़ा था, तो कछुआ चला और हिरन दौड़ा, हिरन या खरगोश, जो भी, खरगोश, वो दौड़ा। अब उसकी तो बहुत दौड़ है, उसने सोचा कि कछुआ क्या है, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आराम करने में लग गया, वो सो गया, कछुआ पहुंच गया। तो जैसे हम खूब भक्ति की और मनोरंजन में लग गए, भोगों में लग गए कि यार भक्ति तो कर ही रहे, 1 घंटा थोड़ा, तो वो खरगोश वाली दशा है। एक एक कदम चलो, जमा जमा के चलो, गलत बातों को छोड़कर चलो, मनोरंजन मत करो, तो आप पहुंच जाओगे भगवान के पास। प्रायः गलती यही हो जाती है
कि जब हम भजन करते तो लगता है भगवान तो मिल ही जाएंगे, ये भोग आया भोग लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, थोड़ी देर तो मनोरंजन कर ही लेते हैं यार, दिन भर भजन में लगे, वो थोड़ी देर का मनोरंजन का बल पाकर मन आपको परास्त कर देगा। मन को धीरे धीरे वश में किया जाता है, धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से हटा करके भगवान में लगाते हुए, और जितना हटा लिया फिर उस पर बिल्कुल ब्रेक मार देते हैं, बैक तो गाड़ी जाने ना पावे, ऐसी ब्रेक मारनी चाहिए कि बैक तो पीछे जाने ना पावे, आगे की तरफ खसके हमारी गाड़ी आगे तरफ चले, पीछे ना जाए। अब हम भजन भी कर रहे, गंदे आचरण भी कर रहे, तो फिर अध्यात्मवान नहीं हो सकते। अध्यात्मवान का मतलब ही होता है परम पवित्र विचार, परम पवित्र आचरण, परम पवित्र भोजन, परम पवित्र उसकी क्रियाएं, तभी अध्यात्मवान होगा ना। अब गंदा खान पान, गंदा आचरण, गंदा व्यवहार, और अध्यात्मवान तो वो केवल ढोंग है, अध्यात्मवान का अध्यात्मवान नहीं है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, ठाकुर जी विराजमान कर लो घर में, हाँ उनकी सेवा करो और खूब नाम जप करो। इसी से अध्यात्म पिपासा जो बढ़ेगी ना, वो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और उसकी शांति हो जाएगी। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो शांत हृदय हो जाता है, फिर इधर उधर नहीं, चंचलता खत्म हो जाती है, हृदय शांत होकर भगवान में लग जाता है। करिश्मा अग्रवाल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि किसी पर भी विश्वास ना करें, पर ऐसा सोचने में मन में एक नकारात्मक भाव आने लगती है। क्या इस प्रकार की भावना भगवत प्राप्ति में बाधा है? नहीं, विश्वास सिर्फ भगवान से। अगर हम आप पर